Hello everyone, welcome to my channel One Click Maths. Thank you for liking and watching my videos. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. Exercise 3.1 question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. क्रिकेट टीम की कोच जो है वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स मिला के 3900 रुपीज में लाती है. अभी हमें एक बैट की कॉस्ट पता नहीं है, एक बॉल की कॉस्ट भी पता नहीं है. तो सबसे पहले हमें सपोज करनी है बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट. तो वो सपोज करते वक्त हम दोनों के लिए अलग अलग अल्फाबेट यूज करेंगे. सो लेट्स अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज y. तो अभी हमने एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत सपोज की है. तो अभी रखते हैं इसे कंडीशन में. कंडीशन है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 3900. एक बैट की कीमत अगर x रुपीज है तो 3 बैट्स की कीमत होनी चाहिए 3x प्लस 6 बॉल्स 6 इंटू y 6y दैट इज प्लस 6y. तो हमें वो कंडीशन मिलेगी. सो फ्रॉम द क्वेश्चन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. 3x जो है वो 3 बैट्स की कॉस्ट है और 6y जो है वो 6 बॉल्स की कॉस्ट है. इन दोनों में हमने एडिशन का साइन दिया है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि दोनों को मिला के 3900 रुपीज होता है, मिलाना, इसीलिए हमने इसे एडिशन लिख दिया है. नाउ लेट्स राइट द सेकंड कंडीशन. देखिए सेकंड कंडीशन में क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में. शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स मींस एक बैट और 3 बॉल. 1 बैट कॉस्ट रुपीज x तो ये होना चाहिए x. 3 बॉल्स कॉस्ट रुपीज 3y 3 इंटू y तो वो होना चाहिए 3 इंटू y 3y. तो हमें इक्वेशन मिलेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. नाउ अभी इसमें हमने प्लस का साइन दिया है क्योंकि दोनों को मिला के 1300 रुपीज है. सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. अभी हमें मिल गए 2 इक्वेशंस. सो नाउ लेट्स चेक विद द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900. नाउ लेट्स टेक दिस 6y टू अदर साइड. जब हम ये 6y दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा -6y. अभी x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3. ये होगी x की फाइनल वैल्यू. नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन टेबल फॉर इट. अभी हमें y की कुछ ऐसी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करनी है जिसके वजह से x की हमें ऐसी वैल्यूज मिले जो ग्राफ पे प्लॉट करना इजी जाए, मतलब इसका स्केल इजी हो. इस तरह से हमें y की वैल्यू यहाँ पे करनी है रिप्लेस. जब y की वैल्यू हम 500 रिप्लेस करते हैं तब हमें x की वैल्यू मिलती है 300. जब हम y की वैल्यू 600 रिप्लेस करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी 100. जब हम y की वैल्यू 300 रिप्लेस करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी 700. तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 300 एंड 500. सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 100 एंड 600 और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 700 एंड 300. सो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन था x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. अभी हमें इसमें भी चेंजेस करने हैं. y को हमें ले जाना है दूसरे साइड में. तो जब हम ये 3y की टर्म दूसरे साइड में लेके जाते हैं
तब उसका साइन हो जाता है चेंज और हमें वो मिलता है -3y. सो x इज इक्वल टू 1300 minus 3y is the final equation. Now let's check the solution table for this equation. So यहाँ भी हमें सेम करना है. y के जगह पे हमें कुछ ऐसे वैल्यूज रिप्लेस करने हैं जिसके वजह से हमें ग्राफ पे स्केल लेना इजी हो. अभी इस इक्वेशन के लिए भी हमें y की कुछ ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि हम ग्राफ पे उसका स्केल लेना हमें इजी जाए. सो लेट्स चूज द वैल्यू फॉर y इज 300. जब हम y की वैल्यू यहाँ पे 300 रिप्लेस करते हैं तब हमें x की वैल्यू मिलती है 400. जब हम y की वैल्यू 400 रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू मिलेगी 100. जब हम y की वैल्यू 200 रिप्लेस करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी 700. सो द फाइनल कोऑर्डिनेट्स फॉर द गिवन 3 पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है 400 एंड 300, सेकेंड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है 100 एंड 400 और थर्ड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है 700 एंड 200. नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. नाउ लेट्स फाइंड द ग्राफ फॉर इक्वेशन 3x plus 6y is equal to 3900. तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे. फर्स्ट पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है 300, 500, सेकेंड पॉइंट के लिए 100 एंड 600 और थर्ड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स है 700 एंड 300. सो लेट्स ड्रॉ दिस. फर्स्ट ड्रॉ x and y axis and the scale on it, that is 100, 200, 300. So let's draw first point. x कोऑर्डिनेट पे लेना है हमें, x एक्सिस पे हमें लेना है 300 और y एक्सिस पे 500. x पे 300 और y पे 500, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे. नाउ लेट्स ड्रॉ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है 100 और y कोऑर्डिनेट 600. सो x पे 100 और y पे 600, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें लिखने हैं ब्रैकेट में. देन थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 700 एंड 300. सो x एक्सिस पे 700 और y एक्सिस पे 300, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे. अभी इन पॉइंट में से पास होने वाली हमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट में से पास होगी. सो लेट्स ड्रॉ इट. अभी बिना बोले हमें इसका लिखना है इक्वेशन. इक्वेशन है 3x plus 6y is equal to 3900. Now let's draw line for second equation, that is x plus 3y is equal to 1300. So let's draw the points for it. So first point के coordinates है 400 and 300, means x axis पे 400 और y axis पे 300. So ये point हमें मिलेगा यहाँ पे, that is 400 and 300. Now let's draw second point of it. Second point के coordinates है 100 and 400, x axis पे 100 और y axis पे 400, तो हमें ये point मिलेगा यहाँ पे और इसके coordinates है 100 and 400. अभी ड्रॉ करते हैं थर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 700 एंड 200, मींस x एक्सिस पे 700 और y एक्सिस पे 200, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे. अभी इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक ही लाइन हमें ड्रॉ करनी है. सो लेट्स ड्रॉ इट. सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज x plus 3y is equal to 1300. So, ये था graphical representation for the given question. Thank you.